सभी बैंक ग्राहक के खाते से 436 या 20 रुपया काट रहे हैं। जानिए एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक और कोई भी बैंक है, सारे बैंक से ये पैसे काटा जा रहा है। आखिर भाई क्यों काटा जा रहा है, आज का वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे और इसका समाधान क्या है। और ये लगातार लोगों के खाते से पैसे काटे जा रहे हैं और उसके बिना मर्जी का ये पैसा काटा जा रहा है। अगर आपका भी किसी भी सरकारी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, जितने भी बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, सारे बैंक से जो है लोगों का जो है पैसा काटा जा रहा है। समझ पा रहे हो? और लोगों को पता नहीं है भाई, कस्टमर को मालूम नहीं है कि मेरा पैसा क्यों काटा जा रहा है। बैंक भी इसका जवाब नहीं दे रहा है सही तरीके से, लोगों को गुमराह कर रहा है। इसमें आखिर बैंक को क्या फायदा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? आज का पूरा वीडियो देख लेना, आपके खाते से कहीं पैसा तो नहीं काट रहा है बैंक, जरूर सचेत होना है। पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी देंगे, आर से पार कर देने वाला हूं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। हो सकता कि आपके बैंक अकाउंट से भी 20 रुपया या फिर 436 रुपया का अमाउंट जो है काटा गया हो, समझ रहे हो? और अभी तक यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं काटा तो 31 मई तक जरूर काट लिया जाएगा। पूरा वीडियो देखिए ये भाई, सावधान जरूर हो जाइए। फालतू में पैसा आता है, बैंक काट रहा है। और देखिए, क्योंकि अब तक 1 मई से लेके 10 मई तक, 10 मई से लेके 15 मई तक लाखों लोगों के खाते से 20 रुपया से लेके 436 रुपया तक अमाउंट काट लिया गया है। और इस अमाउंट के कटने के बाद काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन हो चुकी है, समझ रहे हो? और देखो, परेशान है कि यह पैसा हर साल हमारे खाते से क्यों काटा जा रहा है, बैंक जो है यह पैसा क्यों काट रही है। अब जब इतना छोटा छोटा अमाउंट किसी भी ग्राहक के खाते से काटता है तो उसको पता चलता है कि यह पैसा मेरे खाते से काटा है, समझ रहे हो? और देखो, तो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वो बैंक में जा नहीं पाते हैं और अपनी इंक्वायरी करने के लिए फिर कुछ ही दिनों में इस बात को भूल जाते हैं कि उनके खाते से कुछ पैसा भी काटा गया है। क्योंकि छोटा अमाउंट है तो इतना ज्यादा उनके दिमाग में बात रहती नहीं है। बैंक में जो है जाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। अब देखिए, और वो इसलिए भूल जाते हैं कि क्योंकि ये अमाउंट बार बार जो है नहीं कटता, साल में एक बार कटता है। और आज आपके अकाउंट से यह पैसा कटा है तो अगले साल तक यह आप जरूर भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम किसी मंथ में आपका ये पैसा कटा था, समझ रहे हो? और देखो, और फिर जब अगली साल दोबारा से पैसा कटता है फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि पिछली साल तो कटा भी था, इस साल भी काटा गया है। ऐसे करते करते कई साल जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहता है और आपका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता और बैंक भी आपको इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि हर साल आपके बैंक अकाउंट से मई के महीने में ही 20 रुपया से लेकर 436 रुपया तक का अमाउंट बैंक क्यों आपके खाते से काट लेता है। आखिर क्यों काटता है भाई? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 20 रुपया और 436 रुपया बैंक जो हर साल हमारे खाते से काट रही है, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है? देखो, सरकार ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए, मजदूरी करते हैं जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, बेचारे कुछ ना कुछ काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को सरकार ने कुछ सस्ती बीमा पॉलिसी निकाली है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी डेली खाना कमाना होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे महंगे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सके, अपने परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, ठीक है? तो इस बात को नज़र में रखते हुए, मोटिव को नज़र में रखते हुए सरकार ने कुछ जो है बीमा पॉलिसी निकाली है, जिसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका सालाना प्रीमियम होता है
आपका 20 रुपया का। इसमें सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद की जाती है। और इसमें कंडीशन यह है कि अगर बीमा धारक की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन पर सरकार के तरफ से उनके परिवार को 2 लाख की जो है आर्थिक मदद करके उसको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें यह बेनिफिट उन लोगों को मिलता है। और देखिए दूसरा बीमा जो है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपया काट रहे हैं। इस पॉलिसी में भी सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवारों को 2 लाख की धनराशि मिलती है। समझ रहे हो। और देखो इसमें बीमा धारक को किसी भी प्रकार की अगर मृत्यु हो जाने पर, चाहे वो एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे वो नेचुरल डेथ हुई हो, किसी भी कारणवश अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में परिवार वालों को 2 लाख की सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर धनराशि दी जाती है 436 रुपया में। मतलब एक्सीडेंटल बीमा हो चाहे वो नेचुरल डेथ हो, आपके घर परिवार वालों को 436 रुपया में ये मिलता है। और 20 रुपया में हमने क्या बताया कि इसमें आपको 2 लाख देते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में मिलता है 20 रुपया वाला में। और 436 वाला में कोई भी डेथ हो 2 लाख रुपया मिलना ही है। अब देखिए इसमें बीमा धारक को किसी भी प्रकार की मृत्यु हो जाने पर 436 में एक्सीडेंटल से हुई हो चाहे वो नेचुरल से हुआ, किसी भी कारणवश अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो 2 लाख परिवार को मिलता है। अब देखिए तो इन बीमा पॉलिसीज के ये बेनिफिट है जिनका अमाउंट 20 रुपया से लेके 436 रुपया बैंक काट रही है। अब देखो आपने सरकार की इन बीमा योजना के बारे में सुना, अब हो सकता है इससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी न हो कि सरकार जो है कुछ इस प्रकार की बीमा पॉलिसी निकाली हुई है गरीब परिवार वालों के लिए। समझ रहे हो। और देखो अब आपको लग रहा होगा इतने कम पैसे में सरकार का बहुत अच्छा काम है, बैंक सही काम कर रही है। 20 रुपया में गरीब परिवार को 2 लाख का रिस्क कवर मिल रहा है। 436 में किसी भी प्रकार के मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख की सपोर्ट मिल रही है। सही है। इतने कम पैसे में एक गरीब इंसान को अपने परिवारों वालों को सिक्योरिटी प्रदान करने का मौका मिल रहा है। अब देखो बैंक वालों का गेम यहीं से स्टार्ट होता है। ये सब पॉलिसीज किसी भी ग्राहक के अकाउंट पर उसको बिना बताए, बिना जानकारी के उसके अकाउंट पर लगाई जा रही है, जो कि ये बैंक गलत कर रहा है। बैंक के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसको बाइकआउट कर देंगे, बैंक को छोड़ेंगे नहीं। चाहे कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। सब पर बड़ा एक्शन लेंगे हम। समझ पा रहे हो। मैं लूंगा एक्शन और आपको बताऊंगा, आप भी उस पर एक्शन ले सकते हो। कैसे लेना है, उसके खिलाफ कैसे कंप्लेन करना है आरबीआई में, समझ में आ जाएगा। बैंक को बिना पूछे लगा रहा है बीमा। किसी का अकाउंट पर 20 रुपया का लगा दे रहा है, किसी के अकाउंट पर 436 रुपया का बीमा लगा दे रहा है। अरे क्या नौटंकी है तुम्हारा भाई, क्यों लगा रहे हो। उसके बाद देखो यह हर साल बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, ऐसे सभी के खाते से हर साल बिना उनकी जानकारी के 20 रुपया से लेकर 436 रुपया तक का अमाउंट बैंक काटती रहती है। समझ रहे हो। और देखो, और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को इसके बारे में पता ही नहीं है कि जिस बात का उसके अमाउंट से पैसा कट रहा है अकाउंट से, उसको कोई बेनिफिट कैसे मिलेगा भाई, जब पता ही नहीं है तो। और क्या, क्योंकि ये जो पॉलिसीज है उसके अकाउंट पर लगाई गई है, इसकी कोई भी जानकारी लगाने से पहले उसको नहीं दी गई। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को बता रहा था कि उनको जानकारी तो दिया नहीं गया और उसका अकाउंट पर लगा दिया भाई। ठीक है। उसके बाद देखो, अब ऐसे में किसी भी खाता धारक की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या उसके नेचुरल डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में परिवार वालों को 2 लाख की धनराशि मिलनी चाहिए, लेकिन बैंक वाले नहीं देते हैं। बैंक वाले नहीं देते हैं। और देखिए, क्योंकि बैंक आपको पैसा देगी तब जब आपके परिवार में कोई भी क्लेम करने के लिए पहुंचेगा और बताएगा कि आपके परिवार का यह सदस्य था जिसका अकाउंट आपके बैंक में था, जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ले रखा था। समझ रहे हो। और देखो प्रीमियम हर साल काट रहा है। अब उनका एक्सीडेंटल में या नेचुरल में डेथ हो चुकी है। अब परिवार को 2 लाख का अमाउंट मिलना चाहिए, उसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैसे हो मिलेगा, चेक से मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई, या पैसा कैसे परिवार तक पहुंचेगा। समझ पा रहे हो, ये सब बातें हैं यहाँ पर। और देखो ये बहुत बड़ी बातें आप लोग के सामने हम बता रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग को ये पता भी नहीं रहता है। और देखो ये सब सवाल बैंक में जाकर आप करेंगे तो देखिए बैंक जो है आपको क्या करेगा, पैसा देगी। और क्योंकि बैंक ने आपको ये इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में जब परिवार वालों को पता ही नहीं है हमारे सदस्य के बैंक अकाउंट में इस प्रकार का बीमा पॉलिसी लगी हुई थी, समझ रहे हो, और हमें बैंक जाना चाहिए क्लेम करने के लिए, तो भाई उनको पता ही नहीं है तो वो बैंक नहीं जाएंगे। और जब बैंक नहीं जाएंगे तो उनको घर तो पैसा देने तो बैंक तो नहीं आएगा ना बिना क्लेम किए हुए। और देखो इसे हर साल बैंक में एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा जो है काटा और वो दुनिया से चला गया भी, और उसके बाद भी उसके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। अब देखो भाई वो तो ओवरऑल इस बात में जितना भी पैसा आपके अकाउंट से काट रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का और बैंक वालों का ही फायदा है। तो अब फाइनली इसके बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा, अगर आपके अकाउंट से भी पैसा कट रहा है और हर हाल फिलहाल में, समझ रहे हो, 1-2 दिन पहले आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो अगर आप चाहते हो यह पॉलिसी आपके लिए ठीक है, वैसे तो मैं आपको ये ही एडवाइस करना चाहूँगा, कम से कम 436 वाला जो बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप घर से बाहर रहते हो, कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो अब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है 436 में क्या बेनिफिट है सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो अगर आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है तो कोशिश करिए कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको बस जानकारी की कमी है, जानकारी नहीं थी इसलिए आपको खराब लगता है, समझ रही, यह पैसा आपके अकाउंट से क्यों काट रहा है। और अगर आपको लगता है भाई नहीं आपको नहीं चाहिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है, हर साल 436 का अमाउंट आपके खाते से काटे, तो आप बैंक जाइए और उसको बंद करा लीजिए, समझ रहे। अगर आप अभी तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है, अगर कटने वाला है तो अपने खाते को खाली कर लीजिए 31 मई तक भाई, समझ रहे हो, ये पैसा आपके खाते से कटेगा, ये क्लियर रख लीजिए। और देखो हर साल 31 मई तक अगर आप अपने अकाउंट को खाली रखेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, लेकिन मेंटेनेंस बैलेंस के लिए तो रखना पड़ेगा। और देखो एक बार अगर आपका प्रीमियम बाउंस हो जाएगा पॉलिसी वहीं रुक जाएगी, लेकिन ध्यान रहे जब तक जितना भी पैसा कटा है उसमें कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो। और आपको लगता है कि पॉलिसी आपके लिए ठीक है तो आप परिवार को कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करा ही सकते हो, आपके बाद कम से कम 2 लाख की धनराशि उनको आपके परिवार को प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए आप बैंक जाइए, बैंक में जाकर अपना पॉलिसी सर्टिफिकेट जरूर उनसे हासिल कीजिए, बैंक वालों को बोलिए भाई आपके परिवार के पास भी कोई सबूत तो होनी चाहिए, समझ रहे हो। पॉलिसी बैंक ले हुई है, बैंक जाकर फटाफट अपना सर्टिफिकेट जरूर ले लें, इसके बारे में अपने परिवार को जरूर बताएं, बैंक से अपने इस प्रकार की पॉलिसी ले रखिए जिससे ये जानकारी उनको होनी चाहिए। ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चाहे वो 20 रुपये का लिया हो चाहे वो 436 का लिया, परिवार वालों को जरूर बताइए, समझ रहे, तभी इसका फायदा है, तो नहीं मिलेगा फायदा भाई। देख रहे हो कितना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं भाई, आप लोग लाइक नहीं करते और आप लोग को बता रहे हैं। और आपको लगता है ये बीमा आपको नहीं रखना है तो बैंक में जाके आवेदन दिए, हटवाइए और बाकी पैसा बोलिए रिटर्न करेगा। और आपको लगता है ये बीमा रखना है, परिवार वालों को मिलना चाहिए, नॉमिनी वाले को, आपके घर परिवार वाले को, तो भाई ये रख सकते हो, वहां से जाके कागज ले लीजिए बीमा का अलग से, समझ रहे हो। अगर बैंक अगर पैसा रिटर्न नहीं करता है तो हमें कमेंट करो, हम इसका बताएंगे किस तरीके से आरबीआई में कंप्लेन करना है, समझ रहे हो। आपके लिए अगर बीमा ये नहीं है तो आपको लगता है नहीं बीमा हम नहीं लेंगे भाई, हमको पैसा चाहिए, तो ले सकते हो। लगता है नहीं बीमा हमको लेना चाहिए, हम बाहर में रहते हैं कमाते हैं, हमारे घर परिवार वालों को मिलना चाहिए, तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करें, बीमा सही नहीं है, सही भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के खाते पर लगा दिए, उसका घर परिवार वालों को क्या मतलब है, बच्चे के खाते पर लगा दिया, 20 साल 25 साल का है उसका खाते पे लगा दिया है, समझ रहे हो। तो ये बहुत गड़बड़ है। तो
तो इस चीज़ों को सुधार करेंगे। आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट में बताना, इसके लिए कैसे समाधान होगा वो भी बताएंगे। तो आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो भाई, तो गर्मी में कितना गर्मी में पसीना पोंछ के वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी को बजा के ऑल का निशान है, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत है बीमा उमा का बैंकिंग से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करो, समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।